जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारा रोज़ एक विषय बदलता है। आज का जो विषय है, केतु 7th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं जीवन काल में, इस विषय की संपूर्ण जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। आप भी अंत तक बने रहे, वीडियो अंत तक देखें ताकि इसका लाभ आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि यहाँ पर केतु 7वें स्थान में जो बैठे हैं वो जातक को शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल प्रदान करते हैं। और साथ में हम इसके जो आपको उपाय बताते हैं, आप वो उपाय नोट करके अगर आपके जीवन में अशुभ प्रभाव बन रहे हैं तो वो प्रभाव को हटाइए, बुरे नेगेटिव एनर्जी को हटाइए और पॉजिटिव एनर्जी को उपाय के माध्यम से क्रिएट हो सकती है। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं ये है 9 ग्रहों की संपूर्ण जानकारी, सभी ग्रहों पर आधारित, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक यहाँ पर हम आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे लिंक वहाँ पे हमारे ऑल वीडियोज़ के मिल जाते हैं। और जो आने वाली नई वीडियो है उसका लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो, और इसे शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। 7th हाउस में जातक को केतु किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। 7वां जो घर होता है जो बुध और शुक्र का घर माना जाता है, यदि 7वें भाव में स्थित केतु शुभ हैं तो ऐसा जातक 24 साल से लेकर 40 साल तक बहुत अच्छी मात्रा में धन कमाता है, धन से लाभ प्राप्त करता है। जो भी कार्य करता है उसमें धन से संबंधित उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जातक के जो बच्चे हैं उनका जो अनुपात है उसमें वृद्धि, धन की वृद्धि ज़रूर होती है, क्योंकि यहाँ पर 7वें स्थान में अगर केतु शुभ है तो ये अवश्य ही बच्चों के लिए भी शुभदायक हो जाता है। और जो जातक के दुश्मन या शत्रु कोई बनता है तो उनसे वो खौफ खाता है, यानी कि डर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो स्थित केतु है वो जातक के लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। यदि जातक को बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र का सहयोग प्राप्त होता है तो ऐसा जातक कभी भी निराशा में नहीं पड़ता है, उसे निराश नहीं होना पड़ता है, क्योंकि उसे सब प्रकार से शुभता का फल प्राप्त होता है। यदि 7वें भाव में केतु अशुभ हो जाए तो ये बात आपके लिए सोचने वाली है। जिस भी जातक की कुंडली में 7वें भाव में केतु जो बैठे अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो ये ऐसा जातक अक्सर बीमार रहता है, उसे किसी न किसी प्रकार का शरीर में रोग लग जाता है, कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है। आए दिन उसे मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा, आइदर दूसरी कुछ एक्टिविटी से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो स्वास्थ्य है वो कंप्लीट अच्छा नहीं रहता है यहाँ पर। और साथ ही ऐसा जातक बेकार के वादे करने लगता है, झूठे वादे करने लगता है, और 33 साल की अवस्था तक शत्रुओं से पीड़ित रहता है खासकर। और यदि लग्न में एक से अधिक ग्रह है तो ऐसा जातक के जो बच्चे हैं उनके ऊपर उसका जीवन काल का संकट आता है। यानी कि जिस भी जातक की कुंडली में 7वें स्थान में केतु बैठे हैं और लगन में एक से अधिक ग्रह बैठा है, लगन का तात्पर्य है प्रथम भाव में अगर जातक की कुंडली में एक से ज़्यादा कोई ग्रह बैठे हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए ज़रा, तो आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर उनकी आयु का एक खतरा बन जाता है। तो इसको आप ये बात को साधारण नहीं समझना चाहिए। यदि जातक गालियाँ देता है तो जातक स्वयं को नष्ट करता है, स्वयं ही उसकी सम्मान, इज्जत, रुपया, पैसा उसकी हानि होती है। यदि केतु बुध के साथ है तो 34 सालों के बाद जो उसकी आयु है 34 साल की, उसके बाद जो अगर जातक के कोई शत्रु बनते हैं तो ऐसे जातक के शत्रु स्वयं अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि उसे शत्रु से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, शत्रु से मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी जातक की कुंडली में 7वें स्थान में केतु है तो वहाँ पर जातक के शत्रु 34 साल की आयु के बाद अपने आप ही समाप्त होते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको शुभ और अशुभ जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं केतु के 7वें स्थान में अगर स्थित है तो ये दोनों बताए हैं। अगर आपकी कुंडली में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, आपकी कुंडली से भी केतु अच्छा फल नहीं दे रहे, अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको जीवन काल में जो उपाय हम आपको बताते हैं उसे नोट करिए और जीवन में अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटा के पॉजिटिव एनर्जी आप देखेंगे कि डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। तो यहाँ पर स्थित 7वें भाव में अगर जातक को केतु अच्छा फल नहीं देता तो ऐसे जातक को झूठे वादे, घमंड और गाली देने से बचना चाहिए। यानी कि यहाँ पे पेशेंस लेके चले, घमंड ना करे, झूठे वादा ना करे और साथ में किसी को गाली अपशब्द आदि ना कहें।
और ऐसे जातक को नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। आइदर अगर केसर का नहीं लगा सकते तो हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं। और जातक के जीवन में अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति चल रही है, बहुत कठिनाइयों से आप गुजर रहे हैं, आपके जीवन के हालात अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्थित 7वें स्थान का केतु अगर अशुभ प्रभाव बहुत मात्रा में दे रहा है तो बृहस्पति से संबंधित आप कोई भी उपाय कर लीजिए। बृहस्पति आपको संकट के समय बाहर निकालेंगे अगर आप उनके उपाय करेंगे। आप विष्णु भगवान का मंत्र जाप करिए, सरस्वती माता का मंत्र जाप करिए, आइदर केले के वृक्ष की पूजा करिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करिए। अगर पीपल का वृक्ष आप जीवन काल में लगाते हो तब तो आपके लिए और भी अति उत्तम हो जाएगा, क्योंकि ये सब बृहस्पति से संबंधित उपाय है। और पीपल के वृक्ष लगाने से तो अन्य ग्रह भी शांत हो जाते हैं। अगर आपका किसी के भी जीवन में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो आप पीपल का वृक्ष जीवन काल में ज़रूर लगाएं। वो पूरे 9 ग्रहों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा है तो पीपल का जो वृक्ष है उसको जीवन काल में वो अवश्य ही अच्छा फल देगा। जो भी मनुष्य इस धरती पर, पृथ्वी पर पीपल का पेड़ लगाएगा, उसके साथ साक्षात ये समझना, जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका भाग्य बढ़ता जाएगा, साक्षात भगवान का फल प्राप्त होता जाएगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, केतु 8th हाउस में जातक की कुंडली में बैठा है तो किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, यही विश्व की जानकारी के लिए बने रहे आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। और आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, घर गृहस्थी सबकी अच्छी चले, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे कर्म करने की मति दे। आपके ही कर्म आपका ही भाग्य बनते हैं, तो कर्म हमेशा अच्छे करिए ताकि उसका पुण्य आपको प्राप्त हो। जिस भी कर्म का पुण्य आपको प्राप्त होगा उसका ही भाग्य जागृत होता है। जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे एक न एक दिन वो पाप का भोग भोगना होता है। भले ही आज की जीवन में आपको ये लगता होगा जो मनुष्य पाप कर्म से संलिप्त है, रहित नहीं अर्थात संलिप्त है, यानी कि पाप कर्म ज़्यादा कर रहा है फिर भी वो खुश दिखता है, तो ऐसा नहीं है। वो बाहरी आवरण है उसका, वो जीवन में सुखी नहीं होता है। सिर्फ उसकी गाड़ियाँ, बंगला, मोटर, नौकर चाकर के ऊपर मत जाइए, उसके एक सेटिस्फेक्शन लेवल को देखिए कि आज ज़िंदगी में सच में वो सुखी है, या उसके परिवार में, गृहस्थ में उसका रिश्तेदारों से संबंध अच्छा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ ऐसी बनी हुई रहती है। उसके बावजूद अगर वो अच्छा दिखता है तो उसके पूर्व जन्म के कुछ संचित पुण्य कर्म है, उसके हालात पे ही हो, तब तक वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। बाद में अगर वो पाप में ही संलिप्त रहता है और पुण्य कर्म नहीं करता है तो अवश्य उसे भी बहुत बुरी लाइफ से गुजरना पड़ता है। तो आप भी अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म ही आपका भाग्य विधाता बन जाता है। और 9 ग्रहों पर आधारित अगर कुंडली, जन्म कुंडली है, उस पर आप कर्म करेंगे तो जो और भी कई गुना लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का विषय मैं समाप्त करता हूँ। माता रानी सबको सुखी रखें। जय माता दी।